Hello students, now we are going to start exercise 7.6 left questions, right? क्वेश्चन नंबर 16 से आज हमें करने थे। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ये एक दूसरे कंसेप्ट पे बेस्ड है, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज उसे हम अच्छे से सुनना। वो कंसेप्ट क्या है, पहले हम कंसेप्ट थोड़ा सा जान लेते हैं। वो होता है अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो e की पावर x, साथ में हमारा एक fx दे रखा हो बट उसके साथ में उसका डिफरेंशिएशन भी दे रखा है। अगर ऐसा कभी इंटीग्रेशन आ जाए इसका डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्म में आएगा तो हमें उसको कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को हम इस फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो एक नया फॉर्मूला है, इसको स्टूडेंट्स प्लीज सब नोट कर लें, राइट। सो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 16 से, वो इसी पे बेस्ड है, सब देखेंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स कह रहा है हमें इंटीग्रेशन निकालना है e की पावर x साइन x प्लस कॉस x। सबको दिख रहा है उसी की फॉर्म है, इट इज ऑफ द फॉर्म, राइट। कंपेयर कर सकते हो, सबको दिख रहा होगा ये उसकी फॉर्म बन रही है। बिकॉज सबसे पहले मुझे यही इसकी फॉर्म चेक करनी है कि बन रही है नहीं बन रही। बिल्कुल बन रही है, बिकॉज अगर मैं एफ एक्स साइन एक्स लेता हूँ तो उसका उसके साथ डिफरेंशिएशन होना चाहिए। क्या है? तो मैंने देखा हाँ बिल्कुल है, इसका मतलब एफ डैश एक्स मेरा कोस एक्स ही होता है। तो मैंने लिखा जो हमारा आई था, आई इज गिवन, आई गिवन इंटीग्रल इज ऑफ फॉर्म, कौन सी फॉर्म का है वो? e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ एक्स डैश। अगर वो इस फॉर्म में आएगा तो हमें पता है कि इसका इंटीग्रल हमें डायरेक्ट लिख सकते हैं e की पावर x इंटू एफ एक्स। सो एफ एक्स क्या है? साइन एक्स। खत्म क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था। देखो इतना इजी था, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी हम वो क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चंस। ये टाइप ही बड़ी इंपॉर्टेंट कहलाती है इंटीग्रेशन में। अब देखो ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ऊपर तो खाली x आ रहा है। तो पहले हम उसको बनाएंगे +1 -1 करके। देखो +1 -1 e की पावर x में बाहर रखूंगा और नीचे ये है, राइट। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x तो ऐसे रहेगा, लेकिन x+1 इसके साथ अलग कर दूंगा, -1 अपॉन दिस कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी तुम्हें पता चल जाएगा। जो मैं अगला स्टेप करूंगा वही वाली फॉर्म बन जाएगी। ये देखो ये कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 1/1 बाय x+1 का होल स्क्वायर। एक सेकेंड, 1/x+1 बनेगा ना, हाँ, -1/1 + x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये कट जाएगा ना एक पावर। सो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि एफ एक्स और एफ एक्स डैश बन रहा है। एफ एक्स मेरा होगा ये 1/1 + x, और उसका हमारा डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, ये होता है पूरा माइनस के साथ लेना, याद रखना। और करोगे ना यही आएगा, अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा तो ऑटोमेटिकली यही होगा। इसका मतलब मेरी ये वही वाली टाइप बन गई। सो मैं वही लिखूंगा, गिवन आई इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म है भाई? ये कोई इंटीग्रल ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। सो उसका इंटीग्रल मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, इसका आई का आंसर अब e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। खत्म आंसर। सो हमें ट्रिक पता चलेगी कि हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ e की पावर x इंटू एफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 18 वो कह रहा है e की पावर x इंटू 1 + साइन एक्स अपॉन 1 + cos x। देखो इसमें भी डायरेक्ट नहीं है, मतलब इसको पहले थोड़ा सा फ्रेम तो करना ही पड़ेगा। वी आर इन 12th स्टैंडर्ड। 1 + साइन एक्स, राइट। अब देखो इसमें दो तरीके हो सकते हैं, पहले मैंने अलग अलग कर दो, राइट, या तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। सो मैंने क्या किया, अगर देखो मैं 1 + साइन एक्स की बात कर रहा हूँ, 1 + साइन एक्स का भी फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ और 1 + cos x का भी लगा सकता हूँ। एक सेकेंड, देखो मैंने क्या किया, पहले अलग अलग कर लेता हूँ। 1/, अलग अलग रहने दो, पहले नीचे आइडेंटिटी लगा ली मैंने। देखो 1 + cos x का फॉर्मूला लगा लिया, उसके बाद मैं अलग अलग कर देता हूँ। 1/2 cos²x/2 प्लस साइन x अपॉन 2 cos²x/2। ये कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, सबको पता होनी चाहिए। इट इज हाफ एंगल फॉर्मूला। अगला स्टेप बहुत इजी है इसके बाद, दैट इज e की पावर x तो ऐसे ही रहेगा। ये क्या बन गया देखो, 1/cos² क्या बन जाता है? sec²x/2 अपॉन 2 तो आएगा ही आएगा, प्लस साइन x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 2 cos²x/2। तो 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, तो अल्टीमेट तुम देखो ना तो हमारी वो फॉर्म बन चुकी है e की पावर x
इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस देखो साइन अपॉन कोस कितना हो जाएगा tan x बाई टू। अब जिसको नहीं पता चल पा रहा है फॉर्म बन गई है, डेफिनेटली बन चुकी है। कैसे? अगर तुम इसे fx लेते हो तो इसका f डैश x से पूरा आएगा, बिकॉज tan x बाई टू का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x बाई टू और x बाई टू का 1 बाई टू, तो वो 2 भी आ रहा है। सो इसका मतलब ये फिर से वही फॉर्म बन गई है। गिवन आई, वही लाइन जरूर लिख देना, इज ऑफ द फॉर्म, जो फॉर्मूला है बेसिकली हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। सो डायरेक्ट आंसर आ गया e की पावर x इंटू एफ एक्स। हमें इसके बाद बड़ा इजी स्टेप है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है गाइस, बस ध्यान रखना है कि कैसे आ पा रहा है, बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला। अगर हमें फॉर्मूला पता होगा तो हम बड़ी इजीली लगा पाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत मजा आता है जब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बिकॉज 2 स्टेप में आंसर ही आ जाता है, समझो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा एज सच। अब देखो ये भी फॉर्म बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, अगर कोई अच्छे से देख पा रहा है कि देखो ये सीधा सीधा बन रहा है, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। आंसर क्या होता है इसका? इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स। सो बिल्कुल बन रहा है, कोई अच्छे से देख पा रहा हो तो ये हमारा एफ एक्स बन गया, राइट। और ये पूरा बनेगा बिकॉज यहाँ प्लस है, प्लस माइनस इसलिए। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे भी पता है यही आता है, और वही तो बन रहा है। सो एफ एक्स हमारा, एफ एक्स ये हो गया, एफ डैश एक्स हमारा ये है। तो इसका मतलब जो मेरा आई था वो इसी फॉर्म का है, तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। खत्म। ओनली वन स्टेप आंसर। ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप असली में तो एक ही है, ये तो हमें पता ही है फॉर्मूला की वजह से हमने कंपेयर करके वैल्यू निकाली है। लास्ट में बस ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है। x माइनस 3 e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, ये हमारा इंटीग्रेशन है। अब देखो यार यहाँ पर मेरे को अलग अलग करना पड़ेगा, ऑब्वियस ही चीज है, तो मैंने ना ऊपर ब्रेक कर लिया, 3 को मैं 1 माइनस 2 लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों किया अगले स्टेप है, ताकि मैं अलग अलग कर सकूं, क्योंकि मैंने x माइनस 1 ही क्यों किया, क्योंकि मेरे को पता नीचे x माइनस 1 आ रहा है। तो उससे होगा क्या, ये देखो अलग अलग हो गया, -2 बाय x माइनस 1 का क्यूब। सो इससे तुम्हें बड़ी इजीली अब आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर एक पावर है नीचे 3 है, माइनस e की पावर x साथ में चल रहा है गाइस, यहाँ पे रह गया। मैं पीछे आगे लिख देता हूँ, यहाँ e की पावर x चल ही रहा है, देखो पूरे के साथ चल रहा है, तभी तो उसकी फॉर्म बनेगी ना। इस चीज को ना भूलें, क्योंकि अगर वही भूल गए, ठीक है ना, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। और इधर क्या आएगा, ये तो सेम ही रहेगा, -2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx। सो मैंने यहाँ प्लस माइनस ऐसे कर लिया, ऐसे ब्रैकेट में, ताकि मैं इसकी फॉर्म बना सकूं। एफ एक्स ये हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा एफ डैश एक्स से आना ही आना है। तो मैंने लिखा हेयर कंपेयर, वो वाली लाइन जरूर लिख देना, गिवन आई इज ऑफ द फॉर्म। तो हमारा जो एफ एक्स है इसमें, दिस इज 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और एफ डैश एक्स क्या आ रहा है कंपेयर करने पे, ये आया -2 अपॉन एक्स माइनस, बनेगा ही बनेगा भाई। सो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आई का क्या आ गया, e की पावर x इंटू एफ एक्स, ये रहा। सो देखा, डायरेक्ट आंसर आ चुका है फिर से इस क्वेश्चन का। जहां हमें इंटीग्रेशन में इतना सोचना पड़ता था कि क्या करें कैसे आए, वो उसका एक एक लाइन में आंसर आ रहा है। बस हल्का सा कंपेयरिंग पावर हमारी तेज होनी चाहिए कि हम उसको कंपेयर कर सके हमारे नॉर्मल फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 21, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू साइन एक्स। ये हमारा पिछले जो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में अप्लाई हम समझा चुके हैं, वही हमारा है। इसमें हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है इसमें, राइट, मतलब प्रोडक्ट रूल जो हम बोलते हैं जिसे। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये u है ये v है, फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। बट याद रखो e की पावर 2x का खाली e की पावर 2x नहीं होगा डेरिवेटिव, 2x का करूंगा तो 2 भी आएगा, तो मैंने यहाँ 2 भी लगा दिया, होल dx भी। जो लास्ट क्लास में हमने बाय पार्ट्स लिखा है, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि हम कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, से लिख दिया करो, टीचर को अच्छा लगता है कि बच्चे को सब अच्छे से पता है, वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है बोर्ड में आंसर। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, ये 2x है, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो क्या आएगा 2 e की पावर 2x, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कोस एक्स। सो हमारा देखो आई क्या बन गया है यहाँ से, माइनस e की पावर 2x कोस एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस 2 e की पावर 2x cos x dx। अब देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि हमें दोबारा यहाँ पर प्रोडक्ट वो लगाना पड़ेगा, तो ऑब्वियस ही चीज है, बाय पार्ट प्रोडक्ट रूल जो है वो लगाना ही।
सो आई मेरा जो आ रहा था दैट वाज माइनस ई 2x cos x प्लस 2 की पावर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू cos x dx। अब मुझे इसके अंदर दोबारा से क्या लगाना है भाई, बाय पार्ट्स। देखो कैसे लगेगा, ये तो सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, बस इसमें हमारा हल्का सा चेंज आएगा। ब्रैकेट बना लो पहले, राइट। अब क्या करेंगे, ये u है ये v है, ठीक, आईलेट के हिसाब से जो लास्ट क्लास में बताया था मैंने, राइट। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट विल बी 2 इंटू ई की पावर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल dx। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया माइनस ई 2x cos x, ये कितना आएगा 2, पहले अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, e की पावर 2x cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x माइनस 2 e की पावर 2x इंटू cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x होल dx। यार एक चीज तुम्हें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ध्यान से सब सुने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, अभी तक हमने ऐसा इंटीग्रेशन में किया नहीं। ये देखो, अगर मैं 2 के अंदर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो e की पावर 2x sin x बनेगा, अभी बताता हूँ। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x sin x dx। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, सबको पता होना चाहिए, ये हमारा असली क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन था तभी तो हम, मैं शुरू से मैंने हैबिट डलवाई है अपने सभी स्टूडेंट्स को, बोलता हूँ कि यहाँ आई लिखो। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन बन गया, हमें इसको आई लेना पड़ेगा यहाँ पे, तभी आगे सॉल्व हो सकता है। ये e की पावर 2x cos x हुआ, राइट, ये प्लस 2 e की पावर 2x sin x हुआ, ये कितना हो जाएगा -4i, क्योंकि i है हमारा क्वेश्चन है, और ये 4i जब उधर आएगा प्लस हो जाएगा i के साथ तो 5i बनाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताइए, बिकॉज आगे की एक्सरसाइज में बहुत यूज होने वाला है ये चीज, ठीक है। इससे आंसर तो आ गया, देखो प्लस सी लगा दो यहाँ पर, आंसर तो देखो बड़ी इजीली आ जाएगा। आई का क्या आएगा, बस इसको नीचे 5 ले जाना है, राइट। जो ये 5 मल्टीप्लाई में है उसको बस आई के लिए इसको नीचे 5 से डिवाइड कर दोगे पूरे को, तो आंसर आ जाएगा। अल्टीमेट करना यही है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, आगे की एक्सरसाइज में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज, तो इसको मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 22 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिगो पे बेस्ड है। कह रहा है इंटीग्रेशन निकालो साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिसको इनवर्स ट्रिगो ही नहीं आती होगी वो क्वेश्चन क्या करेगा ये वाला, क्योंकि हमने इनवर्स ट्रिगो में सीखा था एक मेथड सब्स्टिट्यूशन करके। यहाँ पुट करूंगा मैं x को tan थीटा, ठीक है, तो dx कितना आएगा, tan थीटा का इंटीग्रेशन इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सो देखो i इक्वल्स टू साइन इनवर्स, क्या बन जाएगा, x की जगह में 2 tan थीटा हो गया, x की जगह tan थीटा डालना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू dx की जगह में एक वैल्यू आ चुकी है sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। ये हो गया साइन इनवर्स, और अंदर आइडेंटिटी किसकी बनी है भाई, साइन टू थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, sec स्क्वायर थीटा। देखो इसका दूसरा मेथड भी होता है, ऑब्वियसली चीज है, तुम वो भी कर सकते हो जो डायरेक्ट तुम्हें बताया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, इंटीग्रेशन मुझे किसका करना है, 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब बाय पार्ट्स ही लगेगा, इंटीग्रेशन किसका बोला है, 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, जहां x होता था यहाँ पे वो आ गया। सो अब देखो कैसे लगाएंगे, अब किसे u मानू किसे v मानू, ऑब्वियसली चीज है, इसे u इसे v। तो फर्स्ट एज इट इज, एक सेकेंड पहले ब्रैकेट ले लेते क्योंकि 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन एंड होल इंटीग्रेशन तो हो ही रहा है। तो बड़ा इजीली अब आंसर आ जाएगा अगले स्टेप में। थीटा है, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन इज tan थीटा माइनस 1 इंटू ये tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा। ये आ गया 2 थीटा tan थीटा, और tan थीटा का इंटीग्रेशन मैं ऑलरेडी बता चुका, दैट इज log ऑफ sec x sec थीटा प्लस c, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन अब रिमूव कर रहा हूँ साइन, तो प्लस c यहीं पे आएगा। तो मेरा आंसर आ चुका है, बस थीटा की वैल्यू क्या लेट करी थी वो रिप्लेस जरूर करनी है मुझे। थीटा x tan थीटा था, तो इनवर्स ट्रिगो की वजह से थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इंटू tan इनवर्स x, जहां जहां थीटा आ रहा है मुझे वहां वहां tan इनवर्स लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू वही है। इट इज tan इनवर्स x प्लस c, एंड लास्ट स्टेप i इक्वल्स टू, अब देखो ये 2
ये tan ये वाला कट जाएगा तो x बचेगा 2x tan इनवर्स x। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 log sec of tan इनवर्स x प्लस c। राइट, सो हमारा बेसिकली यही आंसर हो गया है। लेकिन हम यहाँ tan इनवर्स x की जगह कुछ और भी रिप्लेस कर सकते हैं डेफिनेटली। हम sec थीटा को ना हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, देखो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी जो होती है, मैंने यहाँ से sec थीटा की वैल्यू निकाल ली, दैट विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, और tan थीटा को मैंने लेट क्या किया था, ये देखो स्टार्टिंग में x, तो मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दो, एक्स लिया था ना, नहीं एक्स स्क्वायर, हाँ। तो ये मेरी सेक थीटा की वैल्यू ये भी हो सकती है, कहीं ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं लास्ट स्टेप में भी, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो सेक थीटा है तो दो आंसर आ जाएंगे इंटीग्रेशन के, देयर इज नो प्रॉब्लम। जो यहाँ सेक थीटा मैं उसकी जगह ये लिख दूं लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। अदरवाइज ये भी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों तरीकों में, क्योंकि मतलब एक ही है। क्वेश्चन नंबर 23 एमसीक्यू बेस्ड है, e की पावर x क्यूब dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ध्यान से देखें कैसे निकालेंगे। अब मैं यहाँ पर x क्यूब को अगर टी लेट करता हूं तो 3x स्क्वायर dx, सब्स्टिट्यूशन मेथड 7.2, तो x स्क्वायर dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt बाय 3, बस हो गया, बड़ी इजीली सॉल्व हो गया है। तो इंटीग्रेशन किसका बन गया, इसको मैंने e की पावर t ले लिया और dx की जगह, बचे हुए की जगह मेरे को dt बाय 3 लिखना है। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, e की पावर t अपॉन 3 प्लस c, क्योंकि e की पावर x का सेम होता है और t क्या था, x की क्यूब। तो ये आ गया, यू कैन चेक द ऑप्शन नंबर, इट इज ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर कोई बाय पार्ट्स का यूज नहीं था, ये हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऑलरेडी शुरू से बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में कोई भी एक्सरसाइज किसी के साथ मिक्स हो सकती है, तो ये नहीं सोचना कि हम तो, क्योंकि पेपर में तो इकट्ठा इंटीग्रेशन आएगा। सो इसीलिए जब भी मैं टेस्ट भी लूंगा जब इस चैप्टर का, तो उसमें भी मैं इकट्ठा ही इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हारी हैबिट हो। मैं एक एक एक्सरसाइज 4-4 एक्सरसाइज का लूंगा, सबके फुल आएंगे। जब इकट्ठा लूंगा तब तुम्हारा असली टेस्ट होगा। टेस्ट में फुल मार्क्स लाना इज नॉट अ गुड, ये हमारा मतलब एम है डेफिनेटली, बट हमें उससे मोटिवेशन मिल सकती है फुल मार्क्स से, बट हमें प्रैक्टिस मेन करनी है, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। वो तभी इंटीग्रेशन में मजा आता है जब तुम पूरा पढ़ोगे, तुम्हें कंफ्यूजन भी आएंगी जब, क्योंकि इंटीग्रेशन मिक्स हो रहा होगा, उस कंफ्यूजन से तो यार हमें ऊपर उठना है। फिर फर्क क्या हुआ, ठीक है, उस कंफ्यूजन से ही हमें ऊपर उठना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, e की पावर x, देखो वोवली फॉर्म बनने वाली है, ऑब्वियस ही चीज है, sec x को अंदर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगी। अब देखो अभी भी मैंने e की पावर x वाला बताया ट्रिक, तो वोवली ट्रिक यहाँ पे लग रही है बहुत अच्छे से, कोई देख पा रहा हो तो क्या लग रही है स्टूडेंट्स, ये देखो, ये हमारा अगर fx है, fx हमारा अगर sec x है, तो उसका sec x का डिफरेंशिएशन ये देखो साथ में ही गिवन होता है, बता ही चुका हूं मैं, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। ये इंटीग्रेशन था, आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू fx प्लस सी, ऑप्शन नंबर इट इज बी। खत्म हो गया। क्यों, ये कौन सा लगाया, e की पावर x, जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया क्वेश्चन नंबर 16-17 में। सो उस चीज को ध्यान रखना है, और 7.6 जो हमारी है यहाँ पर खत्म हो जाती है। कितना मतलब मजा आ रहा है इंटीग्रेशन में, सोचो, प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, राइट। अगली हम आगे 7.7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है आगे की एक्सरसाइजेस में, राइट, फॉर्मुलेज और आएंगे, ठीक है। हम एक न्यू इंटीग्रल पढ़ेंगे, अब लिमिट्स वाला, वो क्या होता है कैसे होता है हम आगे देखेंगे। थैंक यू।